तो आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे ट्राई एक्सेल टेस्ट। वैसे तो ट्राई एक्सेल टेस्ट के लिए बहुत सारी बुक अवेलेबल है, बहुत सारी डिटेल आपको जानकारी बुक में मिल जाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बुक पढ़ने के बाद भी हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए मैं इन सारे मेथड्स को, इवन जो बाकी जो यूनिट्स है या बाकी टॉपिक्स है, उसको भी मैं इस तरीके से कराऊंगा कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पता चल जाएगा। आप चाहे आप कोई भी बुक पढ़िए या अपने कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उसको फॉलो करिए, तो उससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि मेन जो अप्रोच है वो मैं बताऊंगा और साथ ही ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा और साथ ही आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा ट्राई एक्सेल टेस्ट। सबसे पहले कोई भी टेस्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि उस टेस्ट का क्या उपयोग होता है, टेस्ट का क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये टेस्ट का बेसिक यूज़ क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C/5। C/5 क्या है? C/5 एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जो कि C बोलता है कोहेजन वैल्यू और 5 बोलता है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि एक सॉइल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इस C5 की वैल्यू अगर हमको पता है तो हम सॉइल की स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हैं। उसी तरीके से ये ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, मतलब कोई भी सॉइल, किसी टाइप का भी सॉइल है, हम इसका उपयोग कर सकते हैं इस मेथड का, चाहे सैंडी सॉइल हो चाहे क्लेई सॉइल हो। एंड ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज मतलब ये थोड़ा सा ये जो टॉपिक होता है ड्रेनेज कि उसमें CU कंडीशन है, UU कंडीशन है, ये मैं जानबूझ में आपको इस टॉपिक पर कवर नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल आपको ट्राई एक्सेल का मेन पर्पस क्या है वो हमको देखना है। इवन मैं इसमें पोर वाटर प्रेशर भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कंडीशन की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि एक्चुअल ट्राई एक्सेल क्या है, उसके बाद हम देखेंगे, तो वन बाय वन वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्राई एक्सेल टेस्ट में सॉइल को इस तरीके से अरेंज किया जाता है, एक मोल्ड में भर के, जिसमें मेम्ब्रेन लगाया जाता है और उसके चारों तरफ एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में जो एक्चुअल फील्ड में जैसा प्रेशर वर्स्ट कंडीशन आने वाली है, वैसा हम प्रेशर, वैसा दाब क्रिएट करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम के अनुसार ये है। ये जो σ3 आपको दिख रहा है, ये आपका सेल प्रेशर है, इसको सेल प्रेशर बोलते हैं। सेल प्रेशर मतलब ये किसके द्वारा लग रहा है? उस पानी के द्वारा। उसके चारों तरफ एक पानी का स्टोरेज है जो कि इस पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। उसी तरीके से ये जो σ1 है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में प्रेशर है। तो ये जो σ3 है ये सेल प्रेशर है, इसको हम लोग सेल प्रेशर बोलेंगे। और ये जो प्रेशर है ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्ट कर रहा है। अब देखिए इसका तरीका क्या क्या है, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। एक रिलेशन होता है, मोहर सर्कल से आया है, σ1 और σ3 का। σ1 = σ3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2c tan अल्फा। फिर ये एक ग्राफ है, उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सैंपल में आते हैं। सैंपल को लाए, हमने सैंपल को रखा और सेल प्रेशर, एक कांस्टेंट सेल प्रेशर मान लीजिए 10 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर है, उतना प्रेशर हमने चारों तरफ क्रिएट कर दिया। अब वो कांस्टेंट हो गया। ये σ3 1 है, ये सैंपल नंबर है, तो इसमें हमने ये चीज़ को ये कांस्टेंट कर दिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे? σ1 फाइंड करेंगे। σ1 क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन का प्रेशर, जिसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोल सकते हैं और ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। इसका जो समीशन होता है वो होता है डिवाइडेड स्ट्रेस प्लस आपका सेल प्रेशर। ये देखिए σD1 प्लस σ31। ये 1 सैंपल के लिए इसलिए 1 लिखे हैं, यहाँ 1 के लिए लिखे। ये क्या चीज़ है? ये देखिए ये होता क्या है कि धीरे धीरे इसके, देखिए ये जो σ3 है तो कांस्टेंट हो गया है। मान लीजिए 10 किलोन्यूटन मीटर स्क्वायर का लगाया तो कांस्टेंट है, लेकिन जब धीरे धीरे आप अप्लाई करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स, ये वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स है σD, धीरे 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 करके, तो जो हमारा सैंपल है वो आपका उसमें स्ट्रेन आना स्टार्ट होगा, एक्सेल स्ट्रेन। तो जैसे जैसे हम इसको करेंगे तो वैसे वैसे एक्सेल स्ट्रेन भी बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद एक्सेल स्ट्रेन कम हो जाएगा। वही पॉइंट को आपको नोट करना है। जो डायल गेज होता है ना, ये पूरे सैंपल में लगा रहता है अलग अलग जगह पर, स्ट्रेन के लिए अलग से, फोर्स के लिए अलग से। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेल स्ट्रेन मतलब वो जो सैंपल है वो कंप्रेस होते जा रहा है और ये जो पीक पॉइंट है इसको हम नोट कर देंगे। तो यही जो σD1 है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वाली, और ये तो ये कांस्टेंट हम जो लगाए हैं पहले से, तो यहाँ पर σ1 का मान आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग σ1 से किए।
उसी तरीके से सेम हम सेकंड सैंपल के लिए करेंगे। सेकंड सैंपल के लिए सिग्मा 3-2 मतलब ये जो सेल प्रेशर है ये बढ़ाएंगे तो उसके क्रॉसपेंडिंग फिर से जो नया सैंपल हम लाए हैं तो उसमें फिर से ये सिग्मा डी को भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे और ऐसा ही कुछ ग्राफ मिलने वाला है इस तरीके से। तो ये जो पीक पॉइंट लेंगे हम उसको यहाँ लिखेंगे। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू हमको सिग्मा 1 के टर्म में मिलेगी और सिग्मा 3 तो हमको पता ही है कि हम कितना सेल प्रेशर लगा रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मोहर सर्कल बनाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, कैसे फर्स्ट वाला कैसे बनेगा, ये देखिए, ये जो सिग्मा 1 है ये आपका ग्रेटर देन आपका सिग्मा 3-1 होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो सिग्मा 3-1 मान लीजिए 10 है तो आप यहाँ पर एक 10 का पॉइंट को फिक्स करिए और ये मान लीजिए 30 है तो ये 30 का पॉइंट फिक्स करिए, कर दिए। उसके बाद हाफ लेके आप राउंडर के हेल्प से इसको एक सर्कल बनाएंगे। उसी तरीके से सेकंड सैंपल का भी सेम करेंगे, ये और ये कहीं कोई पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा, ये ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा बड़ा बनेगा तो ये ऐसा कुछ बना। उसी तरीके से थर्ड सैंपल का, और इसके एक टेंजेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट रहेगा जो इन तीनों के पास से होकर गुजरेगा, जो कि ग्राफ पेपर में बहुत अच्छे से बनता है। तो यहाँ से इसको ज्वाइन करता हुआ ऐसे बनाएंगे। ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिग्मा आपका वर्टिकल स्ट्रेस समझ लीजिए जो हमने प्रेशर क्रिएट किया है, ठीक है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये कितना है। तो यहाँ से अगर ये मेजर आप करोगे स्केल से तो ये C की वैल्यू आएगी जिसको कोहेजन बोलते हैं, किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर में आता है, इसका वैल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आता है। उसी तरीके से ये जो एंगल है ये फाई है, ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। तो इस तरीके से किसी भी सैंपल का C फाई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 सर्कल इसलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि एक हमको एक लीनियर लाइन मिल जाए, जो कि मोहर कूलम्ब्स इक्वेशन में भी कुछ इस तरीके से आता है। तो ये ट्राई एक्सेल जो टेस्ट होता है इसका ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग डिफरेंट ड्रेनेज कंडीशन भी देखेंगे और साथ ही कुछ और चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए आज इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में आप वेट करिए, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें आपको ये सारे टेस्ट रहेंगे, जैसे कि ट्राई एक्सिल टेस्ट हो गया, उसी तरीके से UCS मतलब अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये सारे टेस्ट का वीडियो रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना है।